नमस्कार जी, माता दी मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे पितृपक्ष में ज़रूर घर लाएं ये चीज़ें, पूर्वजों का मिलता है आशीर्वाद, होती है पैसों की बरसात। तो पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और घर लानी चाहिए। पितृपक्ष से चल रहा है, ये अवधि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। पितृ यानी श्राद्ध है, वो जो पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इसमें उनकी आत्मा को शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। साथ ही इन दिनों कुछ जो होते हैं लोग, तो अपने अपने पितृजनों के परिवारों को कुछ कामों को करने की मनाही होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए श्राद्ध पक्ष में। तो इस दौरान जहाँ कुछ चीज़ों को खरीदना मना होता है, वही कुछ सामान लाना बहुत अच्छा होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही घर में बरकत भी होती है, पैसों की तंगी भी दूर होती है। तो हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलने वाला पितृपक्ष इस साल 29 सितंबर से शुरू है, जो 14 अक्टूबर है तक है। पितरों को समर्पित है। इन दिनों पिंडदान, श्राद्ध कर्म और तर्पण का विधान है। पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का सामान। पितृपक्ष के दिनों में लोहे से बने किसी भी वस्तु को खरीदने की मनाही होती है। लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसे में भूलकर भी पितृपक्ष में लोहे का सामान ना खरीदें। घर और ज़मीन। पितृपक्ष में भूलकर भी घर या ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों में खरीदी गई ज़मीन या घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है और साथ ही पितर भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ज़मीन और घर नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा है नए कपड़े। नए कपड़े। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदने से पितर नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। अगर आप पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदेंगे तो ये शुभ नहीं होते हैं और अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना होता है शुभ। जो चीज़ें थी नहीं खरीदने वाली वो हमने आपको बताई। लोहे का सामान है, जो वस्त्र है और जो घर और ज़मीन है, इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पितृपक्ष में ज़रूर खरीदनी चाहिए, जिनसे ही हमारे घर में बरकत होती है और कभी भी तंगी नहीं रहती है। पहला है काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या इसका दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। जो पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करना भी बहुत शुभ होता है और जौ को सोना भी कहा जाता है। तो पितृपक्ष में इन्हें घर लाने से या दान करने से धन में वृद्धि होती है। चावल। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है और ऐसे में इन दिनों चावल पर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चमेली का तेल। अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाता है तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, वही पितरों के निमित्त के लिए इसे दौरान ये नए कपड़ों को खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मण को ही देना चाहिए, घर में खुद को नहीं पहनना चाहिए। तो खुद इसका इस्तेमाल ना करें और दान करें, तभी ये कपड़े खरीदे हुए शुभ होते हैं। सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का यूज करना चाहिए। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज खुश होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी खरीदनी चाहिए। वो जो है चावल है, चमेली का तेल है, नए वस्त्र हैं,
ये सब ब्राह्मणों को दान देने के लिए ही खरीदें और अपना पुण्य प्राप्त करें। तो पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में हमने जाना और हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।